subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all and happy Holi to all. So आज जो हम लोग होली स्पेशल आरबीआई असिस्टेंट के पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो रीजनिंग का पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हो। आरबीआई असिस्टेंट की भी एग्जाम बहुत पास है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए हम लोग इन छुट्टियों में भी जो है आपके लिए जो स्पेशल क्लासेस जो है वो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट में दिया गया है, क्या वॉवेल्स को रिप्लेस करना है नेक्स्ट लेटर से, कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस करना है प्रीवियस लेटर से, ठीक है, in the English alphabetical series. Then the letters are arranged from left to right in reverse alphabetical order. Then which of the following will be the fourth from the left hand? तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी लोग। जो भी ऑप्शन आपका आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम अप। तो चलिए देखें। तो इफ ऑल द वॉवेल्स बोल रहा है कि अगर हम सारे वॉवेल्स को चेंज करते हैं किससे, रिप्लेस बाय नेक्स्ट लेटर, ठीक है। तो यानी कि जो वॉवेल्स है उनको नेक्स्ट से करना है चेंज, ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट्स है उनको करना है प्रीवियस से, ठीक है। देन इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन द लेटर्स आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेटर्स को क्या करना है, अरेंज कर रहा है लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप अरेंज करते हो तो आपको ये बताना है क्या कि फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए पहले रिप्लेस कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेड है ना। अब देखो जो भी वॉवल्स है नेक्स्ट आई जे से हो जाएगा, ओ पी से हो जाएगा, ई एफ से हो जाएगा, है ना। बाकी तो कॉन्सोनेंट है प्रीवियस, एल एम ओ पी, है ना, क्यू आर एस टी और डी से पहले आता है सी, ठीक है। अब क्या बोला, इनको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी सबसे बड़ा लेफ्ट में आएगा और हमें लेफ्ट से ही फोर्थ चाहिए, ठीक है। तो हम क्यों ना सिर्फ चार को अरेंज करें। सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, तो पहले क्यू आएगा। क्यू के बाद हमें कौन दिख, सॉरी क्यू नहीं, एस दिख रहा है। एस के बाद कौन दिख रहा है, तो क्यू दिख रहा है। क्यू के बाद कौन दिख रहा है, तो पी दिख रहा है। और पी के बाद कौन दिख रहा है, तो ओ दिख रहा है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको बनाइए सभी लोग। फास्ट।
लास्ट 30 seconds लेफ्ट। चलिए टाइम अप। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले 8 पर्सन्स हैं, ठीक है। सबके सब बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल में, ठीक है, फेसिंग इनवर्ड है। 1 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। अब इसको तो अभी हम बिठा नहीं सकते, ए और बी के बीच में एक पर्सन है, बस ये लिख लेते हैं। दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना, क्योंकि लेफ्ट में है राइट में नहीं पता। बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में बी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बी इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है डी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, डी सी के इमीडिएट राइट में, तो डी इधर आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, इज सेम एज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में भी उतने ही लोग आने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास पता है कि बी और ए के, अगर यहाँ पे ए आता है तो यहाँ पे आपका ई आ जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, और यहाँ पे ए आता है तो यहाँ पे ई आएगा, दोनों में से वही चीज हो सकती है ना। तो यानी कि ये दोनों ए या ई का ही पोजीशन हो सकता है, ठीक है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, एफ ई का नेबर नहीं होगा, ठीक है। जी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, देर इज 1 पर्सन बिटवीन जी एंड एच। अच्छा, तो यानी कि अब हमको दो पॉसिबिलिटी तो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो पर्सन नहीं बैठ पाएंगे। एक बार इसको ए मानते हैं, इसको ई मानते हैं, ठीक है, और दूसरी बार इसको ए मानते हैं और इसको ई मानते हैं, ठीक है। एफ ई का नेबर नहीं होगा, तो एफ इन दोनों में से कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जी सेकंड लेफ्ट में है एफ के, तो एफ यहाँ बैठेगा तो जी आ जाएगा, एफ यहाँ बैठेगा तो भी जी आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर हम बात करें तो एफ सेकंड लेफ्ट में है जी के, जी सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये एफ बिठाएंगे तभी सेकंड लेफ्ट में जी आ पाएगा, है ना, और तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो सी था, सॉरी। अच्छा, सी का नेबर होगा नहीं, तो इन दोनों में से तो वैसे भी कोई भी हो सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो हो ही गया। देर इज 1 पर्सन बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में एक जन, ये कंफर्म हो रहा है। अब यहाँ पे अगर एफ जी यहाँ बिठाते तो पॉसिबल नहीं होगा जी, अब जी तो सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए एफ के, और ई के नेबर में एफ आ नहीं सकता, यहाँ एफ बिठा नहीं सकते, और इसे एफ लेते हैं तो जी सेकंड लेफ्ट में आ तो जाएगा, लेकिन जी और एच के बीच में एक जन नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये आपका करेक्ट डायग्राम बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आगे देख लेते हैं आप। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट पे कौन है, तो ए के सेकंड राइट में डी है, ऑड वन आउट करना है। ई एफ देखते किस बेसिस पे, ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एफ है, ठीक है। ए डी, ए के सेकंड राइट में डी है। सी एच, ओके, डी ई सब एक के गैप पे, बी ए सब एक के गैप पे है, तो ऑब्वियसली ई एफ ही होगा हमारा आंसर। ट्रू कौन सा, बी नेबर है एफ और सी का, ए इमीडिएट राइट में है सी के, नहीं। 3 पर्सन बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में 3 पर्सन है, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। बी अपोजिट टू सी तो होगा नहीं, तो आंसर हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए इन दोनों का आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट। टाइम अप।
देयर आर एज मेनी पीपल बिटवीन एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट. अच्छा, एंड जो भी है, एज मेनी बिटवीन बी एंड जी. अच्छा, बी के लेफ्ट से काउंट करते हैं, बी और जी के बीच में कितना है, कोई भी नहीं है. तो एच के भी लेफ्ट में ऐसा जगह पर्सन जिसके बीच में कोई ना हो, तो मतलब डी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ. ई विद रिस्पेक्ट टू एफ की बात करते हैं तो एफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ई है, तो थर्ड टू द लेफ्ट. ठीक है, नेक्स्ट. चले इसका आंसर बताइएगा, पेयर्स बतानी है, जल्दी से बताइए कितने पेयर्स. ओके, सो यहाँ पे बतानी है, पेयर्स बतानी है. ठीक है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑब्जेक्ट्स. ओ पी क्यू आर एस टी, बी सी डी ई एफ जी नहीं मिला, जे के एल एम एन ई एफ जी एच सी डी ई टी यू नहीं है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई मिलेगा नहीं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सी डी ई एफ जी एच जे के एल. तो यानी टोटल 2 ही पेयर्स है ना. तो यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. यहाँ लेटर दिए गए हैं, उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, तो चलिए जल्दी से इसके आंसर बताइए क्या होंगे. If the portion of last 2 letters are interchanged in each word, अच्छा लास्ट 2 लेटर का पोर्शन इंटरचेंज, एंड इन ईच वर्ड हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विद द कॉन्सोनेंट. तो यानी कि अगर लास्ट के 2 लेटर को चेंज करें तो जिसका सेकंड लेटर कॉन्सोनेंट होगा वही वर्ड का लास्ट कॉन्सोनेंट आएगा ना. तो देखो सबके सेकंड लेटर अगर ध्यान से देखो तो सबके सेकंड लेटर वोवेल ही है ना. तो इसलिए एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसका लास्ट लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट इसका बताइए जल्दी से, सेम टाइम. Okay, so if all the letters in each of the words are arranged alphabetically within the word from left to right. अच्छा, within the word left to right अगर arrange करते हैं तो पूछता है how many words will remain unchanged. तो कितने words जो है unchanged रहेंगे. ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो. ठीक है, जैसे ये किससे स्टार्ट होगा, जी से, ये तो चेंज हो जाएगा. ये ए से स्टार्ट होगा, ये भी चेंज होगा. एफ ओ आर ये चेंज नहीं होगा. ये ई से स्टार्ट होगा, ये बी से. तो एक ही ऐसा है जो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए आंसर 1 हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं, इसका बताइए. ओके, इफ सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर. अगर सेकंड लेटर को आप नेक्स्ट लेटर से चेंज करते हो तो पूछता है क्या, देन हाउ मेनी वर्ड्स दिस फॉर्म विल हैव नो वोवेल्स. अच्छा, आई जे ए बी ओ पी ई एफ यू वी. पहली बात तो देखिए सब में सेकंड लेटर ही वोवेल है ना. अगर सेकंड लेटर ही नेक्स्ट से चेंज हो जाएगा तो एक भी वोवेल तो किसी में भी नहीं रहेंगे. तो यानी कि 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों है ना. तो यहाँ 5 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि सिर्फ सेकंड लेटर को चेंज करने के लिए बोला गया है. ठीक है, बाकी तो फर्स्ट और लास्ट तो किसी में भी वोवेल है ही नहीं, तो इसलिए 0 हो जाए. तो ऐसा कोई भी वर्ड नहीं हो.
5 वर्ड्स होंगे, पांचों के पांचों विदाउट वॉवेल होंगे, बट आंसर में ऑप्शन में 5 नहीं है, इसलिए हम मार्क करेंगे नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से इसका बताइए। Okay, so how many meaningful words of 5 letter can be formed using the third letter of each of the given word? यानी कि G, T, R, T, B। अब इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो G, T, R, T, B तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाता ही नहीं है ना, नन लिख दो। नेक्स्ट आते हैं, इसका बताइए जल्दी से, फास्ट। Okay, so if all the words are arranged according to alphabetical order from left to right, then which of the following word will be third from right? अच्छा, वर्ड को अरेंज करते हैं, थर्ड फ्रॉम राइट चाहिए, तो एक बात बताओ, लेफ्ट से थर्ड करो चाहे राइट से थर्ड करो, वो सेम ही वर्ड होगा। तो तीसरे नंबर का देख लेते हैं, सबसे छोटा एफ है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या दिख रहा है, पी, पी के बाद कौन दिख रहा है, आर, है ना। सो रब, आर यू बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए इसको बनाइए जल्दी से, फास्ट। स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट 17 सेकेंड्स। टाइम अप। चलिए देखिए जरा, यहाँ पे पर्सन जो है एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ठीक है। तो sorry, तो एक स्ट्रेट लाइन में 8 फ्रेंड्स है, ठीक है। ए फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ए फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, ठीक है। देर इज वन पर्सन बिटवीन ए एंड एच, तो एच तो इधर भी जा सकता है इधर भी आ सकता है, तो एच यहाँ भी जा सकता है और दूसरा है एच यहाँ भी आ सकता है।
सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, सी इमीडिएट राइट में है एच के, तो इसमें भी सी इमीडिएट राइट में होगा एच के। मोर देन 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, सी और ई के बीच में 3 से ज्यादा लोग, 1 2 3 4, तो यहाँ बिठाया जा सकता है ई को, है ना। 1 2 3 4, 5 भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं, यहाँ तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। देन मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग विद सी एंड डी, ठीक है। जी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जी इमीडिएट लेफ्ट में है ई के, तो इसके अकॉर्डिंग ई यहीं बैठेगा, तभी जी उसके इमीडिएट लेफ्ट में आ पाएगा, ठीक है। देर इज 1 पर्सन बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में एक जन, इसमें भी जी और बी के बीच में एक जन। डी सिट्स वन ऑफ द पोर्शन टू द राइट ऑफ एफ, जी एफ के राइट में होगा, तो ये एफ है, अच्छा, और जी उसके राइट में है। अच्छा, एफ तो कहीं भी आ सकता है, अब यहाँ जी राइट में तो हो नहीं सकता, नीचे वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर बोलते हैं सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर, सी और डी इमीडिएट नेबर्स नहीं होंगे, तो जी डी सिट्स वन ऑफ द पोर्शन टू द राइट ऑफ एफ। डी जो है, देयर इज 1 पर्सन बिटवीन जी एंड बी, डी सिट्स वन ऑफ द पोर्शन टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में डी होगा, सॉरी, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम बात करें एफ के राइट में डी होगा, तो डी सी का तो नेबर होगा नहीं, नीचे वाला कैंसिल, ऊपर वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फास्ट। ओके, सो हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का इमीडिएट नेबर कौन है, डी और ई है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी है। ट्रू कौन सा है, देयर इज 1 पर्सन बिटवीन बी एंड डी, नहीं। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यस करेक्ट है। सी एंड पे है नहीं। 2 पर्सन बिटवीन डी एंड बी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फाइंड ऑड वन आउट, देखते हैं सी बी, ठीक है, डी ई, बी एफ, बी और एफ में गैप ज्यादा आ रहा है, ए डी ये भी सही चल रहा है, एफ और सी भी सही चल रहा है, यानी कि बी और एफ, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए जल्दी से। ओके, टाइम अप। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर सिटिंग एक्सट्रीम एंड, तो एफ और ई, ऑप्शन 1। हाउ मेनी पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 2 पीपल है, तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस है, जल्दी से इसको ड्रॉ कीजिए, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। टाइम अप। तो एवलिन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो वो, चलिए नेक्स्ट पे बना लेते हैं, वो जेड से नॉर्थ की तरफ वॉक करता है, ठीक है। तो अगर हम मान लो ये जेड है, जेड से नॉर्थ की तरफ वॉक कर रहा है और 4 मीटर गया है ना, ए पे पहुंचा, फ्रॉम ए ईस्ट की तरफ जाता है और 6 मीटर कवर करता है, ठीक है। देन पॉइंट बी पे पहुंचता है, फिर वहां से वो नॉर्थ की तरफ जाता है और 4 कवर करता है, फाइनल रीच पॉइंट डी, ठीक है। पॉइंट सी इज मिडवे बिटवीन ए एंड बी, तो सी एग्जैक्टली मिडल है, यानी 3 का हो जाएगा पार्ट, तभी सी आएगा, ठीक है। सो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी जेड और डी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी ये वाला। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको एक सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और ये बेस हो जाएगा 6, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, उसका रूट कर सकते हैं हम, तो 64 प्लस 36 है ना, तो कितना हो गया 100 मीन्स 10, तो आंसर इज सी। सी और डी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये 3 है ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये 5 मीटर होगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम।
सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में सी कौन से डायरेक्शन में, तो ए के रिस्पेक्ट में सी ईस्ट में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओके, तो इन तीनों का आंसर दीजिए जल्दी से, फास्ट। ट्वेंटी टू और 23 में आपको ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। ओके, सो इसमें देखिए आर लेस देन टी है, बिल्कुल सही है। क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो गया बोथ वन एंड टू फॉलोस। इसमें देखो टी ग्रेटर देन यू सही है, अब बाकी तो सही होने नहीं चाहिए, है ना, एक ही सही होगा। अब यहाँ एच ग्रेटर देन आर नहीं, ओ इक्वल टू टी नो, एस ग्रेटर देन टी नो, एच ग्रेटर देन टी नो, यहाँ नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इनका हो गया। नेक्स्ट आते हैं। ओके, नाउ आपको बनाना है मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 11th लेटर से आपको बताना है मीनिंगफुल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। हर लेटर को एक ही बार यूज करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्या यूज करना है, आई, फिर थर्ड यानी कि एच, फिर फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ई, आई एच आर ई, तो इससे वह हायर बनता है ना। और क्या क्या मीनिंगफुल बन सकता है, आई एच आर ई से हायर एक बन रहा है। हाउ मैनी पूछा है, देखो अब यहां पे आपको पूछा है हाउ मैनी, तो एक ही बन रहा है यहाँ पे हायर, है ना, सो ओनली वन। ऐसे क्वेश्चन लेकिन ट्राई करना एग्जाम हॉल में अवॉइड करना, जब ऐसे पूछे हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इस पे आइए। जो नेक्स्ट है आपका स्लॉग्स का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से तीनों क्वेश्चन को बनाइए फास्ट। सो ओनली फ्यू पेस्ट्रीज आर स्टिक्स, सिर्फ कुछ ही पेस्ट्रीज क्या स्टिक्स है, तो कुछ पेस्ट्रीज स्टिक नहीं है। ओनली फ्यू एप्पल्स आर पेस्ट्रीज, सिर्फ कुछ ही एप्पल्स क्या है, पेस्ट्रीज है। कुछ एप्पल पेस्ट्री नहीं है। एटलीस्ट सम स्टिक्स आर एप्पल, कुछ स्टिक्स आर एप्पल नहीं, नो स्टिक आर एप्पल, ये भी गलत। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आइदर और हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑल फाउंटेन आर कोन, सारे फाउंटेन क्या है, कोन है। ओनली फ्यू डेन इज कोन, सिर्फ कुछ ही डेन क्या है, कोन है। कुछ डेन कोन है तो कुछ डेन कोन नहीं है। नो सॉल्ट इज डेन, कोई भी सॉल्ट क्या है, डेन नहीं है। ऑल फाउंटेन कैन नेवर बी डेन, पूरा का पूरा फाउंटेन कभी भी डेन नहीं हो सकता है, तो गलत है, पूरा फाउंटेन तो डेन में जा ही सकता है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सम कोन इज डेफिनेटली नॉट सॉल्ट, कुछ कोन डेफिनेटली सॉल्ट नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि पूरे सॉल्ट का किसके साथ, डेन के साथ नेगेटिव, और कोन का कुछ पार्ट डेन में है, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज, यानी ऑप्शन बी। नो रिवर इज सी, कोई भी रिवर सी नहीं है। नो क्लाउड इज सी, नो क्लाउड इज रिवर, कोई भी क्लाउड रिवर नहीं है, गलत, क्लाउड रिवर का कोई रिलेशन नहीं है। एटलीस्ट सम क्लाउड आर रिवर, कुछ क्लाउड रिवर है, ये भी गलत है। फिर दोनों में क्या लगा, आइदर और लगा, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगेन पजल है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग एक काम कीजिएगा, चलिए ब्लड रिलेशन एक बनाते हैं। ठीक है,
चलिए इसको बनाइए जल्दी से। चलिए छोटा सा ब्लड रिलेशन है, जल्दी से इसको बना लीजिए। चलिए ज्यादा इसमें, इन अ फैमिली पी इज मैरिड टू की पी क्यू, सॉरी पी किससे शादी हुई है, पी की क्यू से शादी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, आर इज ओनली सिबलिंग ऑफ क्यू, आर ओनली सिबलिंग है क्यू का, ठीक है। एस ओनली नेफ्यू है आर का, तो इसका मतलब है एस क्यू का बेटा है। आर इज अनमैरिड, ठीक है। टी इज ग्रैंड फादर ऑफ एस, टी कौन है, एस का ग्रैंड फादर है, तो इन दोनों में से किसी का पेरेंट होगा, ठीक है। यू इज ओनली सन ऑफ टी, अब यू ओनली सन है तो इसका मतलब है कि पी का फादर है, टी जो है वो ग्रैंड फादर तो पी का फादर है, और यू ओनली सन है, यू अगर ओनली सन है तो पी डॉटर है उसकी, क्योंकि क्यू का तो और कोई भाई या बहन होगा नहीं, है ना, और आर ओनली सिबलिंग है, तो आर मेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमको क्या बोल रहा है, टी इज मैरिड टू वी, टी की शादी वी से हुई है, ठीक है। बट इसमें आर का जेंडर नहीं पता, ठीक है, बाकी सब पता है बट आर का जेंडर नहीं पता चला। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चंस पे आते हैं, जल्दी से बताइए। इफ यू इज मैरिड टू एक्स, अगर यू की शादी एक्स से हो जाए, देन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वी क्या होगा, तो वी के रिस्पेक्ट में एक्स क्या होगा, एक्स ऑब्वियसली यू की वाइफ है, मतलब वी के बेटे की वाइफ, तो उसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी का एस से क्या रिलेशन है, तो पी जो है एस की मदर है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, तो क्यू कौन है, पी का हस्बैंड है ना, सो आंसर इज डी, ठीक है। चलिए तो फिर बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर कल के सेशन में 10:30 पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी होली टू ऑल, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.